हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट पढ़ाई। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो एनसीईआरटी है उसके आधार पे सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 का चैप्टर 1, उसके अंदर एक सब टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इससे प्रश्न बनेंगे, तो आज इसको हम लोग समझते हैं। ठीक। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है गाइज, चलिए। तो ये फिलहाल मैं सबसे पहले आपको ना एक प्रश्न देता हूँ, इस प्रश्न को पढ़िए। और इसमें से जो कुछ आपको शब्द हैं वो समझ में नहीं आएंगे, वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे, तो बस उसको आप ध्यान में रखिए ताकि आगे जो वीडियो लेक्चर हम कवर कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उसके बाद फिर ग्रीनविच। ये कुछ कीवर्ड। आगे चलते हैं, फिर वापस आके इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। आज से जो टॉपिक है उसमें हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। ये एक बना रखा है कि क्या क्या कवर किया है इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा का डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, तो मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। जैसे कि पृथ्वी को एक गेंद के जैसे इमेजिन कीजिए, और बीच से अगर आप रेखा खींच देंगे तो उसको बोलेंगे हम भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है। ऊपर का हिस्सा है उत्तरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा। ठीक। इतना दिमाग में आ गया। तो जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बराबर डिवाइड करे उसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के समानांतर हमने एक रेखाएं खींचनी शुरू की, इन रेखाओं को बोलेंगे हम अक्षांश रेखाएं। ठीक है। इसको हम डिग्री में नापते हैं। उत्तर की तरफ जो रेखाएं होंगी उसको बोला जाएगा, देखिए, उत्तर की तरफ जो रेखाएं होंगी उसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है। और जो दक्षिण की तरफ रेखाएं होंगी ना उसको बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश। क्या बोला जाएगा? दक्षिण अक्षांश। जैसे कि भूमध्य रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वो एक अलग रेखा है। नीचे लिख दूँ 23.5 डिग्री साउथ, तो वो एक अलग रेखा है। ठीक है। पूरी पृथ्वी को यहाँ से हमने एक रेखा खींची, इसको मान लिया 0, इसका नाम दे दिया भूमध्य रेखा। अब ये दो हिस्से में बढ़ गया, जो ऊपर का हिस्सा है वो है नॉर्थ और जो नीचे का हिस्सा है वो है साउथ। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे हम दक्षिण गोलार्ध। ठीक। अब आइए, अगर मैं यहाँ पे एक रेखा खींचूं, ठीक है, सपोज 30 डिग्री नॉर्थ। अगर ये उत्तर में है तो उसको लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर ये इसी को मैं यहाँ पर खींच दूँ, इसको बोलेंगे 30 डिग्री साउथ। ठीक है। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जो लगातार दो अक्षांश रेखाएं हैं उसकी औसत दूरी होती है। ये सब फैक्ट है, एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है क्या? कटिबंध। क्या कहा जाता है? जैसे ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये, जैसे दो अक्षांश रेखाएं हैं उसके बीच की जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे? कटिबंध बोला जाएगा। ठीक है। ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है भूमध्य रेखा, और ये होता है आपका दक्षिण ध्रुव। ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ये क्या है? उत्तर में है इसलिए उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे क्या है? दक्षिण में इसलिए दक्षिणी ध्रुव। ठीक। भूमध्य रेखा पे हमेशा सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे ना एक प्रश्न बन सकता है। ठीक। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ।
देखिए, प्रश्न ये होगा, स्टेटमेंट के तौर पे आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट ये है कि भूमध्य रेखा पर वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है, ठीक है। ये सही है या गलत? तो ये सही है। कैसे सही है? जैसे कि भूमध्य रेखा है, यहाँ पे हमेशा जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो तापमान क्या होता है? उच्च होता है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर का जो डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की गई है, वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो 0 डिग्री को क्या बोला गया है? भूमध्य रेखा। अगर यही 23.5 डिग्री हो उत्तर की तरफ, तो उसको बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है। देखिए, यहाँ से जो रेखा गई है 0 डिग्री पर, उसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, ठीक। और जो 23.5 डिग्री उत्तर है, उसको बोलेंगे कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री साउथ है, उसको बोलेंगे मकर रेखा। 66.5 डिग्री का उत्तर, उसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री का जो दक्षिण है, उसको बोलेंगे आप क्या? अंटार्कटिक वृत्त, ठीक। याद करने वाला है, फैक्ट टू रिमेंबर, ठीक है, FTR। आपको इसको याद करना है, इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। वो आपके दिमाग में अच्छे से बस जाना चाहिए। मैं इसको कई बार और भी रिपीट करवाऊंगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे देखिए, 23.5 डिग्री, ठीक। 23.5 डिग्री, अगर ये उत्तर होगी तो क्या बोलेंगे इसको? कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और अगर ये साउथ होगा तो इसको बोलेंगे मकर रेखा, राइट। 66.5 डिग्री। इसमें भी देखिए, अगर ये नॉर्थ होगा तो क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। और अगर ये साउथ होगा तो अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये अपने दिमाग में आप रखिए, कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। आइए, हो गया। उसके बाद आता है, यहाँ पे एक अश्व अक्षांश के बारे में बात किया है, तो ये मैं आपको बता दूं अश्व अक्षांश क्या है। जैसे कि पृथ्वी है, ये आपका भूमध्य रेखा हो, तो मैंने अभी बताया कि अक्षांश रेखा है, ये ऐसे जीरो से बढ़ते बढ़ते ऐसे जीरो, ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते ऊपर ये जो है 90 डिग्री पे जाती है, तो ध्रुवों पे पहुंच जाती है, ठीक है। इधर 90 डिग्री नॉर्थ इसका लास्ट है, और इधर 90 डिग्री साउथ इसका लास्ट है, ठीक है। ऐसे लाइंस होती हैं। तो अब क्या होगा कि जो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है और यहाँ पे जो 30 डिग्री है, यानी कि ये नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। 30 से 35 डिग्री के बीच का जो एरिया है ना, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या 30 से 35 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है इसको अक्षांश माना जाता है। अच्छा, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा ऐसे मतलब कन्वेंशन है इस तरीके का, कि पुराने समय में जो नाविक होते थे वो घोड़े लेके जाते थे, तो इस वाले रीजन में क्या होता था कि जलवायु जो मतलब जो द हवाएं हैं वो स्थिर होती थी, तो वो क्या करते थे, अपने साथ जो घोड़े लेके जाते थे उसको इस क्षेत्र में, क्योंकि नाव हल्का हो जाए और प्रवाह कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे घोड़ों को फेंक दिया जाता था इस रीजन में। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अश्व अक्षांश, ठीक है। चल, अब आता है देशांतर रेखाएं। देखिए, अक्षांश रेखाएं जो है ना,
जो अक्षांश रेखा है वो जलवायु के लिए बहुत जिम्मेदार है। अक्षांश रेखा जो है वो जलवायु के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि भूमध्य रेखा पे गर्मी है, अगर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ जब पहुंचेंगे यानी कि ध्रुव पे, तो वहाँ पे क्या है, ठंडी है, बर्फ है। अगर यही 90 डिग्री दक्षिण आ जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या है, ध्रुवों पे बर्फ है। ठीक है, तो ये जलवायु के लिए जिम्मेदार है। ठीक, उसके बाद आइए देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये लंबी खड़ी लाइनें हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती हैं और पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। एक है पूर्वी हिस्सा और दूसरा है पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्से को बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी हिस्से को बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये अर्धवृत्त होती हैं और सबसे जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर इनके बीच की दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, देखिए ये है आपका अक्षांश रेखा है। ठीक, ये देशांतर रेखाएं हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बोला जाता है गोल। क्या बोला जाता है, गोल। ये अर्धवृत्त होती है, आधा इधर आधा पीछे से। ठीक है, इसमें इस तरीके से बांटा गया है, जैसे कि ये 0 डिग्री जो मुख्य रेखा है, प्रमुख यावोत्तर या प्राइम मेरिडियन या प्रमुख जो देशांतर रेखा है उसको बोला जाता है 0 डिग्री का 0 डिग्री। इधर ऐसे डिवाइड करते करते कितनी रेखाएं होंगी, 180। कितनी होंगी, 180। तो अगर पूर्व दिशा में है तो बोलेंगे 180 डिग्री पूर्व की तरफ, यानी कि बीच में अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो उसको बोलेंगे 30 डिग्री पूर्व। तो वो क्या दिखाएगा, जो 0 डिग्री यावत्तर रेखा है उसके पूर्व में चलना था। ठीक, और अगर इसी जगह 30 डिग्री वेस्ट लिखा होगा तो क्या होगा, जो मुख्य यावत्तर है उसके पश्चिम में चलना था। ठीक है, उसके बाद ये अर्धवृत्त होती हैं, ये अपने दिमाग में रखिए, स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक, अच्छा जैसे यहाँ से चलते 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 पीछे आए तो 180 डिग्री वेस्ट हो गया, और यहाँ से चलते चलते पीछे आए तो 180 डिग्री ईस्ट हो गया। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि मुख्य यावत्तर यानी कि 0 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरेगी, इसके लिए सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है वहाँ पे जो वेधशाला है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से जो रेखा गुजर रही उसको क्या मान लिया जाए, 0 डिग्री। क्या मान लिया जाए, 0 डिग्री। उसी का नाम है मुख्य यावत्तर या प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, पूर्वी हिस्से को बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी हिस्से को बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। राइट, एक डायग्राम है जो आपको समझने में मदद करेगा, जैसे कि ये अक्षांश है और ये आपका देशांतर है। ठीक, अक्षांश जो होता है वो आपका होता है क्या, पूर्णवृत्त, और देशांतर क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, अब आते हैं देशांतर और समय की गणना। हाँ, देखिए देशांतर का जो मुख्य उपयोग है ना वो समय की गणना है। ठीक है, अभी मैं इसमें समझाता हूँ। समय की गणना समझिए, 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है। ठीक, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 15 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में कितना घूमती है,
15 अंश, 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री घूमने में वो 60/15 मिनट लगेगा। काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 डिग्री में जो है वो 60/15 मिनट। काटेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 डिग्री में 4 मिनट। यानी कि अगर 1 डिग्री कोई बढ़ेगा तो देशांतर में जो है वो कितना का अंतर आएगा, 4 मिनट का अंतर आएगा। ठीक, अब इसको समझ लीजिए। क्या समझना है, जो 1 डिग्री में कितना का चेंज आएगा, 4 मिनट का। कितना का चेंज आएगा, 4 मिनट का, ठीक है। यानी कि ये जो प्रमुख श्यामोत्तर है उससे अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं ग्रीनविच से, तो 1 डिग्री में आपको 4 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, समय बढ़ाएंगे। और अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, वेस्ट की तरफ जाने से घटेगा और ईस्ट की तरफ जाने से समय बढ़ेगा। ठीक है, 1 डिग्री में जो समय बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, 4 मिनट। ठीक, 15 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, अब जैसे कि हम कई जगह देखते हैं GMT प्लस 5:30, ये क्या है, ये IST है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, क्या है, IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए समझिए, भारत का जो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरती है कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट से। कहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट से। ये कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। आइए, ये देखिए भारत का जो शुरुआत है, डायग्राम में गलत बना हुआ है पर मैं आपको समझा देता हूँ। इस छोर पे जो है वो है 68.7 डिग्री ईस्ट, और ये छोर जो है वो है आपका 97.25। इस दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक, तो कुल भारत जो है वो कितना फैला हुआ है, लगभग 30 डिग्री फैला हुआ है। ठीक है, जो देशांतरीय विस्तार है भारत का वो कितना है, लगभग 30 डिग्री है। ठीक, अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 15 डिग्री। आधा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 68.7 में 15 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो लमसम में वही 83 के आसपास आएगा। ठीक, 83 के आसपास आएगा। पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें से ये बोला गया था कि जो भी देश है वो मानक समय लेंगे तो वो 7.5 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए जो सबसे करीबी आता है वो 82.5 डिग्री आता है। ठीक है, 83 के जो करीब आएगा वो 82.5 डिग्री का। क्योंकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है बहुत ज़्यादा है और पूरे देश में एक जैसा समय हो, ऐसी अगर व्यवस्था करनी हो तो ऐसी रेखा को चुना जाए जो भारत के लगभग बीचों बीच से जाती हो। तो बीचों बीच से कहाँ से जाएगी, 83 डिग्री से जाएगी। पर जो कन्वेंशन बना के रखा हुआ है तो वो उसके हिसाब से जो आता है वो आएगा आपका 82.5 डिग्री। ठीक, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, तो जो भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, इसको क्या, इसलिए इसको क्या चुना गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, अब ये GMT से 5.5 घंटा 30 मिनट लेट है। ठीक है, GMT से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे क्यों है, क्योंकि पूर्व में स्थित है। पूर्व में आप जाएंगे तो समय क्या बढ़ेगा, पूर्व में जाने से समय जो है वो बढ़ता है। ठीक, और पश्चिम में आने से समय क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये गणना आपको समझ में आ गई। 82.5 डिग्री, इसको अगर आप देखेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5 घंटा में कितना हो गया आपका,
15 पाँचे 75। भाई हमने पढ़ा ना, 1 घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री, कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो 15 पाँचे 75। और उसके बाद पे आता है आपका 30 मिनट, यानी कि 7.5 डिग्री। जोड़िए गैस। तो ये जीएमटी से, क्योंकि हम जीरो से कितना है 82.5 पे है, यानी कि अगर इसको जीएमटी का जो समय मानते हैं तो वहाँ से हम कितना दूर हैं, 5.5 घंटे आगे है। अगर लंदन में 10 बज रहा होगा तो भारत में 3:30, दोपहर का 3:30 बज रहा होगा। या 24 घंटे के शिफ्ट में बोलेंगे तो अगर लंदन में रात का 12 बजा होगा तो भारत में सुबह 5:30 बज रहा होगा। ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया 24 समय क्षेत्रों में बटी हुई है। ठीक है, हर जोन 1 घंटे का है। ठीक। सबसे ज़्यादा जो है टाइम कहाँ पर है, फ्रांस के पास है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास है। अब आता है अंतर, ये देखिए इसमें एआई के थ्रू ये जनरेटेड है, तो इसमें ना कुछ गलतियां हो सकती है, इसलिए ना ये वर्तनी की गलती हो सकती है। फैक्ट तो मैंने क्रॉस चेक किया है, ठीक है, उस पर आप निश्चिंत रहिए। लेकिन वर्तनी की गलती हो सकती है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या एग्जाम में वर्तनी तो सुधारना नहीं है। ठीक है, उसके लिए हिंदी सब्जेक्ट अलग से है, उसका आप ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये क्यों 180 डिग्री देशांतर है, उसके आसपास से ये रेखा गुजरती है, और ये पूर्ण रूप से सीधी रेखा नहीं है। ये एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से सीधी रेखा नहीं है। इसे समुद्र के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, ताकि जो एक देश या द्वीप की जो लैंड फॉर्म्स है ना, वो उसी देश में रहें, और वहाँ का जो समय दिन है वहाँ पे एक ही रहेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए कि पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो एक दिन पीछे जाना पड़ता है, और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन आगे जाना पड़ेगा। ठीक। अगर इस रेखा के इधर रविवार हो रहा है, ठीक है, तो पूर्व की तरफ जाएंगे तो सोमवार हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़िए, ये मैंने समझा दिया। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, सब सब मतलब आपको तीनों रेखाएं समझ में आ जाएंगी। ये जो यूटीसी है, ठीक है, टाइम कोऑर्डिनेट, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री से जा रहा है, लंदन के ग्रीनविच से। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो प्रशांत महासागर से ऐसे आड़ा टेढ़ा जा रहा है, क्या है, ये जो प्रशांत महासागर से आड़ा टेढ़ा जा रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन है। और ये लिखो यूटीसी प्लस 5:30, ये है आपका भारतीय मानक समय। ठीक। थैंक्स, प्रश्न को समझते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिया था। प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रमुख यामोत्तर। दिमाग में आपके आ गया होगा 0 डिग्री देशांतर। एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री एवं आइडियल यानी कि 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। हाँ, करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये पृथ्वी है, इधर से आपका जाएगा 0 डिग्री, और इसके जस्ट पीछे से 180 डिग्री जाएगा। अब 180 डिग्री को आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि उसी के समांतर जा रहा है तो हाँ, इस तरफ को क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। उसके बाद फिर प्रधान मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व की ओर जाने को स्थानीय समय बढ़ता है। मैंने आपको बताया था, जब पूर्व में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, और जब पश्चिम में आएंगे तो टाइम माइनस होगा। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। अब देखिए तीसरा का वैलिडिटी देखिए क्या है। आइडियल प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक विपरीत है, यहाँ तक तो सही है, इसलिए यह ग्रीनविच से 90 डिग्री दूर है। नहीं, 90 डिग्री दूर नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रीनविच खुद प्रधान रेखा, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वही है, यानी कि
अगर आप समझें तो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और आइडियल इसके जस्ट पीछे है 180 डिग्री पीछे, है ना? तो 90 डिग्री पीछे थोड़ी ना है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ए, राइट? ठीक है ये दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए अच्छे से और समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ देखना चाहते हैं अपनी तैयारी में, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें और उनके नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। अगला जो लेक्चर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।